पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग का माहौल बन चुका है। हम अभी मौजूद है उड़ी सेक्टर में और इस बिल्कुल आखिरी गांव है लाइन ऑफ जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है, बिल्कुल आखिरी गांव है। और ये कैमरामैन थोड़ा जूम करके दिखाएगा आपको। ये वो इलाका है जहां पे लोगों को बैंकर यहां पे बनाए गए हैं और बिल्कुल एक बैंकर के सामने हम मौजूद हैं और लगातार जो कशीदगी है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन इस इलाके में जो है बैंकर्स बनाए गए ताकि यहाँ के जो लोग हैं वो आसानी से अपनी जिंदगी बचा पाए। बिल्कुल यहाँ पे हम आपको आज दिखाने की कोशिश करेंगे इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में किस तरीके से इन बैंकर्स को बनाया गया है ताकि यहाँ के जो नागरिक हैं वो सेफली इन बैंकर्स की ओर प्रवेश करें और यहाँ पे वो अपनी जिंदगी बचा पाएंगे। बिल्कुल पहला रूम यह बनाया गया है, यहाँ पे बाज़ाब्ते तौर इसकी फिटिंग की गई है और यहाँ पे इनके लिए बिजली भी मुयस्सर की गई है। और उसके बाद यहाँ पे वॉशरूम्स जो है वो भी यहाँ पे रखे गए हैं ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और उसके बाद जब हम आगे चलेंगे, ये एक सेट है और दूसरे सेट की बात करेंगे तो यहाँ पे दूसरा सेट भी यहाँ पे बनाया गया है। और ये जो पूरा बैंकर है ये अंडरग्राउंड है और यहाँ पे कोई भी ऐसा खतरा नहीं है। बिल्कुल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो लाइन है बिल्कुल उसके कुछ ही मीटर्स पे हम मौजूद है। आखिरी गांव है तिलावारी और इस तिलावारी में भी बैंकर्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं और हर एक चीज को यहाँ पे नजर रखी गई है। और बाज़ाब्ते तौर जिस तरीके से पहलगाम आतंकी हमले के बाद लगभग 27 लोगों ने अपनी जान जो है निशावर किया, उनको वहां पे मारा गया है। और उसके बाद भारत और पाकिस्तान में कशीदगी बढ़ती जा रही है, यानी कि जंग का माहौल दोनों देशों में है। चाहे हम दिल्ली की बात करेंगे या इस्लामाबाद की बात करेंगे, दोनों देश जो है आपस में लड़ने के मूड में है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए इन बैंकर्स को जो है यहाँ पे बनाया गया है। आरएनबी डिपार्टमेंट ने इन बैंकर्स को बनाया है और हर छोटी सी लेकर बड़ी चीज पर यहाँ पे नजर रखी जा रही है। बिल्कुल यहाँ पे दूसरे सेट में भी एक और वॉशरूम यहाँ पे रखा गया है। और यहाँ के जो लोग हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं पिछले कई सालों से, उनसे जरा बात भी करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या वो अभी महसूस कर रहे हैं जो पहलगाम हमले के बाद। जी आपका नाम बताया? अल्ताफ अहमद। अल्ताफ साहब कहाँ रहते हैं आप? तिलावाड़ी। ये आखिरी गांव है उड़ी का और बिल्कुल आपके सामने पाकिस्तान है। जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ है, 27 लोगों की जान चली गई है, क्या कहेंगे पहले उस अटैक के बारे में? क्या कहेंगे सर? अच्छा ये मुझे बताए किस तरीके का यहाँ पे आपके लिए इंतजाम रखे गए हैं? बहुत अच्छा है। क्या क्या रखा गया आपके लिए यहाँ पे? वॉशरूम है, 2 वॉशरूम, दो कमरे हैं इसके। इससे पहले यहाँ पे कभी इस गांव में अटैक हुआ है? बहुत बार। पाकिस्तान की तरफ से? दोनों तरफ से होता है। तो यहाँ पे बिल्कुल आखिरी गांव में आप रह रहे हैं, तो किस किस चीज का डर रहता है आपको? आप खुल के बताइए, आप डरे नहीं, किस किस चीज का डर रहता है जब आर पार गोली चलती है? बड़े गोलों का। अच्छा बड़े गोलों का। अच्छा जो माल मवेशी है, आपके पास माल मवेशी भी होते, उनके लिए कोई यहाँ पे रखा गया, कोई व्यवस्था उनके लिए रखी? जी कुछ नहीं सर, तो ओपन नहीं। अभी कितना डर है क्योंकि माहौल तेज है, माहौल गर्म है, दोनों देश आपस में लड़ना चाहते हैं, तो आप एक्चुअल लाइन पे रह रहे हैं, कितना डर है आपके लिए? सर आदत से होगी है, कुछ डर नहीं है यहाँ पे। डर नहीं है? कुछ सरकार आपके पास पहुंच रही है? हाँ बराबर। क्या क्या आपके लिए सुविधा मुयस्सर की जा रही है? खाने पीने की चीजें दे रहे हैं? जी सर पूरा। तो इस बैंकर में आप अपने आप को सेफ महसूस कर रहे हैं? जी सर। जी सर। और कितने बैंकर्स हैं आप इस इलाके में? 3 बैंकर्स। तो कितनी आबादी है इस इलाके में? 300 तक। 300 तक आसानी से आप इसमें पहुंच रहे हैं? ये मोहल्ला वाइज दे रहे हैं। अच्छा जी सर। तो आपके घर में कौन कौन है? मम्मी है, पापा, बापी, भाई। तो ये आपकी जमीन में ये बैंकर बनाया गया है, तो आपके पास यहाँ पे फौज आ रही है, वो आपको आश्वासन दे रही कि आपके साथ कोई जाति नहीं होगी? कुछ पता नहीं सर इसके बाद। नहीं आती है?
इधर नहीं आती है फौज। अच्छा, तो क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से दोनों देश आपस में जो है काफी ज्यादा जोश का माहौल है, गर्म माहौल है, क्या आपको लग रहा है कि जंग होनी चाहिए? नहीं सर, होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, उससे कितना नुकसान आपको होगा? बहुत सारा नुकसान होगा। इससे पहले कितना नुकसान होगा? बहुत ज्यादा। जी सर। चले, ये एक युवा है जो कि बिल्कुल पाकिस्तान के कुछ ही मीटर्स के पास रह रहा है और संदेश दे रहा है कि यहाँ पे हम सुरक्षित हैं, बैंकर्स यहाँ पे बनाए गए हैं ताकि लोग जो है आसानी से यहाँ पे इन बैंकर्स में रह पाएंगे। और भी जो मजीद लोग हैं जो इस इलाके में रह रहे हैं उनसे जरा बात भी करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे यहाँ की खवातीन कितनी सेफ है और खवातीनों के साथ साथ छोटे बच्चे, माल मवेशी काफी ज्यादा उनको ज्यादा असर पड़ता है, वो कितने इस इलाके में सेफ है, ये जरा जानने की कोशिश करेंगे। आप भी चले इस खास मुलाकात के साथ यहाँ के लोग जो एक्चुअल लाइन पे रहते हैं और 24 घंटे उनके सर पे डर मंडराता रहता है। चले मेरे साथ और खास गुफ्तगू यहाँ के लोगों के साथ करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम पहलगाम जो अटैक हुआ उसकी मजम्मत करते हैं, क्योंकि वो नहीं होना चाहिए था। वो जो वहाँ पे अटैक हुआ, वहाँ पे जो वो बेचारे जो लोग वहाँ पे मर गए, वो नहीं होना चाहिए था। उसकी तो हम पहले मजम्मत करते हैं, कंडम करते हैं उसको, क्योंकि वो नहीं होना चाहिए था। तब से यहाँ का माहौल जो है बहुत डरा हुआ माहौल है, क्योंकि पता नहीं कब क्या होगा, क्योंकि हर दिन यही सुनते हैं कि जंग होने वाला है। जंग से तो सोल्यूशन नहीं है, ये नहीं होना चाहिए था। देखो, बैंकर्स तो बनाए गए हैं, मगर हमें नहीं लगता है, क्योंकि जिस हिसाब से आज 5-6 दिन से डर का माहौल यहाँ पे उरी में छाया हुआ है। क्योंकि हम तो इससे पहले तो हमने बड़ों से, बुजुर्गों से सुना है कि जब यहाँ जंग होता है, जब शेलिंग होती है, तो यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन हमने भी खुद, मुझे भी तकरीबन 26-27 साल मेरी उम्र है, मैंने भी 5-6 साल पहले यहाँ पे शेलिंग होते देखी है, गोलाबारी होते देखी है, लेकिन बड़ा डर तब लगता था। तो इस बार 5-6 दिन से तो जो डर छाया हुआ है, हम तो रात को सोते भी नहीं है कि पता नहीं कब क्या होगा। आज 6-7 साल का बच्चा भी सोचता है कि जो न्यूज़ देखता है तो उसको भी वो डर छा गया, वो बोलता है मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मतलब डर तो है, ये हर एक बंदे में डर है। हम लोग खुद डर रहे हैं, पता नहीं अचानक से कब क्या हो जाएगा। क्योंकि ये अटैक जो हुआ है, ये जो बेचारे बेगुनाह मारे गए, हम इसकी मजम्मत करते हैं, क्योंकि नहीं होना चाहिए था। जिसने भी ये किया गलत किया है, लेकिन हम सोचते हैं कि जिसने ये किया है उनको सजा मिले। लेकिन जंग से तो इसका सोल्यूशन नहीं है, जंग से सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि जंग अगर होगा तो यहाँ तो तबाही हो जाएगी, यहाँ तो हम लोग खत्म हो जाएंगे। हम लोग तो ऑलरेडी LOC के पे रहने वाले लोग हैं, हम लोग वो तो ज्यादा खतरा आप देख सकते हैं। हम तो बिल्कुल सामने, हम तो बॉर्डर के लोग हैं, हम तो बहुत डर रहे हैं। इससे पहले भी तकरीबन हमारे बड़े कहते हैं कि जब इससे पहले शेलिंग यहाँ हुई, यहाँ गोलाबारी हुई, तो हमारे मकान गिर गए थे, तो तब भी डर लगता था। आज तो हमें तो ज्यादा डर लग रहा है ना, हम तो बिल्कुल बीच में फंसे हुए हैं। आपने देखा होगा उड़ी मार्केट में भी आप गए होंगे और आपने हर जगह सरो किया होगा, आपने देखा होगा कि डर कितना है, क्योंकि अंदर से लोग बाहर निकल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि लोगों के अंदर डर है। हम लोगों में के इतना डर छाया गया है, क्योंकि रात को हम जब सोते हैं सोचते हैं सुबह उठेंगे भी कि नहीं, पता नहीं अचानक से क्या होगा। तो हम यही हिंदुस्तान, चाहे हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, हम यही सोचते हैं कि जंग से कोई भी सोल्यूशन नहीं है। अगर दोनों मुल्कों के बीच बातचीत होगी तो अच्छा रहेगा। अमन शांति वही, अमन शांति गैस रोजी, मतलब कर यी दुआ कि कम मसल गैस गन लॉकेट बच्चे अंदर मा वनस चोट पेमुत वसित मा हेकान चोट त खेत अंदर मा बंद माल मवाशी बच्चे लॉकेट बड़ बुजुर्ग बेमार कोड़ ग तवे वन हेकान खेत चेत कहीं पूर बच्चे क्या लॉकेट क्या रात जमीन तमिन खौफ हिरास गोमुत गई उम्र ये जाय ये पल ये नुकसान गन क्या कर मकान इंसान गो इंसान रोड खर मकान फायदे
बैंकर बने ना सहूलियात खतर बने क्या गवर्नमेंट अपील करा कि अमन गु शांति गु तूत कह गम इंसान गो न कत बात सत जंग सत हल ग कूता खतरू छू तह ये तो सख्त खतर ग ओतर पे यन पे मसल गो तह क्या बाशो पन्नी जाए दहशत गसान पौध बत कह चो अच्छा ये छावा तह कि सेफ्टी थर्मस बैंकर बैंकर मगर बैंकरन मज कत यमो बैंकरन मज नफर 20 जन यमो 30 यमो बच क्या ये सोन हालत ही बचन ये साथ मतलब अल्लाह ताला दिन माफी तुम सब क्या हेको वन पे तुम ती वुचान कि आज गज फौजी लागुन योर आमुत इलाक कर्मुत टारगेट गसान कह नुकसान सपद्योमुत अल्लाह ताला कर इंसान बचे तो बाकी टीन वीन हो मतलब मकान गसान जख्मी जी अमन पसंद से ये गसन ये असरात पे सारी मुल्कस पे चाहे सह मुसलमान सह हिंद सह कह चीज जू चा कर ये लुकनी पे बेकस पे ज्यादा पे मतलब सरहदी गाँव पे आर्मी तंग शंग कहीं कर इसके बिल्कुल तुम ब्रोह हिफाजत सैनिस तंग वांग में जी जी दवा उड़ी पे मतलब बाकी राशन वाशन वात गवर्नमेंट वह सारे मतलब 3 रपये किलो वन मत क्या दिवान मतलब तुझी नफर कह नजदीक बस सख्त खतर बसान सख्त सन गुजारिश यह गवर्नमेंटस कि यह अमन पसंदी अमन गसन इस आखिरी गांव में लगभग 300 यहाँ पे अफराद रहते हैं और इन 300 अफराद के लिए 3 बैंकर्स बनाए गए हैं ताकि ये लोग अपनी हिफाजत कर पाएंगे। बिल्कुल ये जो बैंकर आप देख रहे हैं इसमें बाज़ाब्ता तौर पानी की व्यवस्था रखी गई है, बिजली की व्यवस्था यहाँ पे रखी गई है ताकि यहाँ के जो लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं पिछले कई दिहाइयों से इनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़ेगा। बिल्कुल थोड़ा पैन करके आपको कैमरामैन दिखाने की कोशिश करेगा। ये एक घर है और इस घर के बिल्कुल बगल में जब हम पैन करेंगे तो ये आपको यहाँ पे बैंकर दिखाई देगा। ये अंडरग्राउंड है और इस अंडरग्राउंड बैंकर में जो है काफ़ी ज़्यादा व्यवस्था रखी गई है। और जब बम बारूद इस इलाके में पड़ते हैं, क्योंकि इससे पहले भी यहाँ पे जब शेलिंग हुई है तो इस इलाके में काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ था तब, और इन बैंकर्स की वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला है और अपनी जान इसमें ये बचा पाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर यहाँ पे लोगों के लिए ये बैंकर्स रखे गए हैं जो माल मवेशी है और बाकी जो इनके पास जो जानवर रहते हैं उनके लिए प्रोटेक्शन अभी तक नहीं रखी गई है। बिल्कुल मेरे पीछे आप जो पाकिस्तान की बाउंड्री है वो ठीक देखते होंगे और ये आखिरी बैंकर है और इस आखिरी बैंकर को लगभग 8 साल हो चुके हैं और इस आखिरी बैंकर ने इससे पहले भी जो यहाँ पे अटैक्स हुए हैं इस बैंकर ने वो अटैक्स भी देखे हैं। यानी कि हम एक तरफ से ये कह सकते हैं कि इस बैंकर ने कई सारे लोगों की जान भी बचाई है। उड़ी सेक्टर में आज पूरा दिन हमने गुजारा है और इस उड़ी सेक्टर में हमने आज लोगों के चेहरों पे मायूसी भी देखी है और लोग डरे हुए हैं, लोग सहमे हुए हैं। लोग चाहते हैं कि जो जंग है वो किसी चीज़ का हल नहीं है, इससे तबाही होती है। बिल्कुल ग्राउंड ज़ीरो से हमने आज पूरे दिन कवर किया है और आप तक ये ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्ट पहुंचाई है। लोग क्या कहते हैं वो भी आपने सुन लिया है
और सारे बैंकर्स में क्या सुविधा थी वो भी आपने देख ली है। कैमरामैन वाइकुल हक के साथ मैं आकिब डार, उरी, कश्मीर।